नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने जम्मू कश्मीर की सियासत को फिर से गरमा दिया है। एक ऐसा विवाद जो दिखने में तो एक भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन असल में ये भाषाई अस्मिता, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और संवैधानिक समानता की बुनियाद से जुड़ा है। मुद्दा है नायब तहसीलदार की भर्ती में उर्दू भाषा को अनिवार्य बनाए जाने का। जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने 75 नायब तहसीलदार पदों के लिए उर्दू को एक आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के तौर पर शामिल किया है, लेकिन बीजेपी को यह फैसला नागवार गुजरा है। पार्टी का कहना है कि जम्मू क्षेत्र के अधिकांश युवा उर्दू नहीं पढ़ते हैं, इसे नहीं जानते हैं और इस शर्त के चलते उन्हें नौकरी के अवसरों से वंचित किया जा रहा है। आज श्रीनगर में बीजेपी के 14 विधायकों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मिला। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे वरिष्ठ नेता श्यामलाल शर्मा, जिन्होंने इसे व्यवस्थागत भेदभाव करार दिया है। बीजेपी का आरोप है कि ये फैसला जानबूझकर जम्मू के युवाओं को बाहर रखने के लिए लिया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषाएं अधिनियम 2020 के तहत उर्दू के साथ साथ हिंदी, डोगरी, कश्मीरी और अंग्रेजी को भी आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला है, दर्जा प्राप्त है उन्हें भी। तो फिर सिर्फ एक भाषा को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है? उधर कश्मीर के नेता इस मांग का कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनके मुताबिक उर्दू न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जरूरत है, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक विरासत का भी हिस्सा है। तो क्या यह विवाद सिर्फ एक भाषा तक सीमित है या इसके पीछे गहरी सियासत और क्षेत्रीय असंतुलन भी छिपा है? इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि विरोध के पीछे की राजनीति क्या है, दोनों पक्षों के तर्क क्या है और क्या मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस विवाद का समाधान निकाल पाएंगे। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। क्षेत्रीय संतुलन की बहस छिड़ गई है। ये विवाद जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषाएं अधिनियम 2020 की पृष्ठभूमि और जो लोग वहाँ से माइग्रेट होके भी आए हैं उनका भी अभी पूरा फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो यहाँ पे उनके प्रिजर्व हैं। आज बाकी देश के किसी भी जगह पे जो है वो आपको पता है कि उर्दू सब्जेक्ट पढ़ाने वाला भी नहीं मिलता और है भी नहीं। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं गलती हुई है डिपार्टमेंट से कि उन्होंने ये राइडर लगा दिया कि उर्दू कंपलसरी है, जब 5 भाषाएं जो हैं 26 अक्टूबर 2020 को एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री जो है वो ऑर्डर करती है कि अब ये 5 भाषाएं जो हैं ये हमारे जम्मू कश्मीर राज्य की जो है वो भाषाएं होंगी। तो मुझे लगता है कि उस पर कहीं ना कहीं ये चूक हुई है डिपार्टमेंट से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। ये मुद्दा सिर्फ श्रीनगर तक सीमित नहीं रहा। जम्मू में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और इस फैसले को युवा विरोधी और भेदभावपूर्ण बताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नायब तहसीलदार के पदों के लिए उर्दू का अनिवार्य टेस्ट जम्मू के युवाओं को सरकारी नौकरियों में बराबर मौके से वंचित कर रहा है।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी हमने फ्लैग अप किया वहां पे, और मुझे लगता है कि मैंने तो वर्ड इन प्रिंसिपल कहा, लेकिन आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि मैं अपने ऑफिसर्स के साथ और बोर्ड के साथ इसको डिस्कस करता हूं, लेकिन मुझे उनका इस विषय में, क्योंकि ये जेन्युइन डिमांड थी और वो पॉजिटिव, और फिर मैंने उनको रिमाइंड भी करवाया कि 2011 में 2008 की जो एडवर्टीजमेंट थी, हमने उस एडवर्टीजमेंट में भी अमेंडमेंट की थी, और उस समय 29 लोग जो थे हिंदी नोइंग आए। उर्दू नोइंग होने चाहिए, नॉट उर्दू कंपलसरी नहीं है। तो उन्होंने इस बात को माना और उन्होंने कहा कि हम इसको रिविजिट करें। तो आपने देखा कि उर्दू की अनिवार्यता ने कैसे जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया है, एक नई दरार पैदा कर दी है। एक ओर है बीजेपी जो इसे जम्मू के युवाओं के साथ अन्याय बता रही है, तो दूसरी ओर है कश्मीर के नेता जो इसे अपनी संस्कृति और प्रशासनिक जरूरत से जोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रतिनिधिमंडल की बात को गंभीरता से सुना तो है और विचार करने का आश्वासन भी दिया है, लेकिन अभी कोई अंतिम निर्णय इस मुद्दे के लिए नहीं लिया गया है। इस बीच पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह साफ कर दिया है कि उर्दू को हटाने की बात किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी, मानी नहीं जाएगी। बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने इस मामले को संवैधानिक बराबरी का मुद्दा बताते हुए एलजी मनोज सिन्हा से भी हस्तक्षेप की मांग की है। उनका दावा है कि 2019 में हुई एक परीक्षा में 126 में से 122 उम्मीदवार उर्दू में ही फेल हो गए थे और वो सभी जम्मू क्षेत्र के थे। सवाल ये भी है कि क्या एक भाषा के कारण इतने युवाओं का भविष्य अधर में लटकाना सही है। इस विवाद ने ये साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में भाषाओं को लेकर संवेदनशीलता अब भी बहुत गहरी है और अभी भी बरकरार है, चाहे वो पहचान की बात हो, शिक्षा की बात हो या फिर नौकरी की बात हो। भाषा अब राजनीति का एक हथियार बन चुकी है। तो सवाल ये है कि क्या इस सियासी घमासान में कोई संतुलन निकलेगा? क्या भर्ती में बदलाव होगा? क्या एक भाषा के नाम पर क्षेत्रीय खाई और गहरी होगी या फिर कोई समाधान निकलेगा? और जो सभी पक्षों को स्वीकार भी हो, ऐसा समाधान निकल पाएगा? हमारी नज़र इस मुद्दे पर बनी रहेगी और जैसी ही कोई नई जानकारी इस मुद्दे के रिगार्डिंग आती है, हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। इस बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। फिलहाल इतना ही, और इस मुद्दे से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।